बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वाइस इंडाइसिस के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडाइसिस को। मिलर इंडाइसिस आर एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ वाइस इंडाइसिस, यानी वाइस इंडाइसिस को आप वन पे डिवाइड कर लें, दैट विल बी मिलर इंडाइसिस। लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस और भी हैं। एक्चुअली वाइस इंडाइसिस की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन हमने फ्रैक्शन को और इन्फिनिटी को रिमूव करना है, तो हम वाइस इंडाइसिस की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स द रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट्स आर ऑलवेज इन रेशो ऑफ होल नंबर। जब आप वाइस इंडाइसिस का रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट। चूँकि वाइस इंडाइसिस एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स को जो उस इलांग एक्स एक्सिस, इलांग वाई एक्सिस, इलांग जी एक्सिस होते हैं। उन इंटरसेप्ट्स का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट्स, और उस रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट्स को हम स्मॉलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। इफ दे आर नॉट इन होल नंबर then they can be converted to whole number, यानी according to law of rational intercepts reciprocal intercepts should be in ratio of whole number, और अगर ये होल नंबर में ना हो तो हम इन्हें होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यानी फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम उन्हें किसी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मेथड हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मिलर इंडाइसिस कैसे बनाए जाएं या वाइस इंडाइसिस को मिलर इंडाइसिस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वाइस इंडाइसिस ऑफ गिवन प्लेन, और ये वाइस इंडाइसिस कहाँ से आएंगे? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन along x-axis, along y-axis and along z-axis। ये एक्सिस का वर्ड अगर सिंगुलर हो तो इसे यूं लिखेंगे AXIS, अगर सिंगुलर हो, और अगर यही वर्ड प्लूरल में हो तो इसे लिखेंगे AXES। ये AXES ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है और AXIS ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी प्लेन के हम इंटरसेप्ट्स लेंगे along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, एंड दीज इंटरसेप्ट्स आर कॉल्ड वाइस इंडाइसिस। इन वाइस इंडाइसिस का हम रेसिप्रोकल लेंगे, और फिर उस रेसिप्रोकल अगर वो फ्रैक्शन में है या इन्फिनिटी में है तो हम उसकी फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे by multiplying with suitable number. For example, if intercepts of plane are 2, 1 and infinity, अब ये उसकी हो गए वाइस इंडाइसिस। Now we will obtain their Miller indices. अब मिलर इंडाइसिस कैसे रिप्रेजेंट, कैसे हम obtain कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, और रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि वाइस इंडाइसिस का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/infinity। लेकिन 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 और 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर लिया जाए तो दैट इज 0। अलबत्ता इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड नंबर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो 1 2 1 0 इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, 2 1 इन्फिनिट इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, 1 एंड 0। अब ये स्टिल फ्रैक्शन में है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसकी हमें मिनिमम रेशो दे दे।
तो 2 से अगर आप कन्वर्ट करें तो मिनिमम होल नंबर रेशो आती है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर इस पूरे इन तीनों फिगर्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेशो आ जाएगी 1 to 0। तो ये 1 to 0 दीज आर कॉल्ड मिलर इंडाइसिस। और मिलर इंडाइसिस लिखते वक्त दरमियान में कॉमा नहीं होना चाहिए, तो ये जो कॉमा हमने डाला हुआ है ये अब हम रिमूव कर देंगे। मिलर इंडाइसिस आर 1 to 0, इसमें 1 h की वैल्यू है, 2 k की वैल्यू है और 0 l की वैल्यू है। दीज आर मिलर इंडाइसिस। अगर किसी प्लेन में वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन्फिनिटी में आ जाए, यानी तो वो प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल होगी। किसी एक्सिस के इलोंग अगर इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो तो इसका मतलब है वो प्लेन उस एक्सिस के इलोंग पैरेलल है और उसका मिलर इंडेक्स 0 होगा। ये हमने अगेन कल पढ़ा था कि अगर सिंगुलर वर्ड हो तो इसे इंडेक्स पढ़ेंगे और अगर एक से ज़्यादा हो तो इन्हें कहेंगे इंडाइसिस। If a plane is parallel to an axis, its intercept is at infinity and its Miller index is 0. अगर वाइस इंडाइस किसी प्लेन का इन्फिनिटी हो तो उसका मिलर इंडेक्स 0 होगा। और अगर किसी प्लेन का इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ जाए तो उसको नेगेटिव नंबर लिखने के लिए उसके ऊपर एक बार डाल दी जाती है। यानी लेट्स सपोज अगर हमने लिखना है 1 बार तो दैट विल बी रिटन लाइक दिस। ये यहां से हम ये देखेंगे, ये वर्ड में हम चले गए इंसर्ट में, इंसर्ट से आ गए इक्वेशन में, इक्वेशन से हम आ गए एक्सेंट में। यहां पर ये सिंबल है, सॉरी ये वैल्यू यहां आनी है, ये सिंबल। अब ये हम अगर यहां लिख लें 1 बार दैट इज लाइक दिस, ये तो ये इस तरह ये नेगेटिव इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सम जनरल रूल्स फॉर वाइस इंडाइसिस एंड मिलर इंडाइसिस। इफ वाइस इंडेक्स इज इन्फिनिटी, यानी अगर किसी एक्सिस के इलांग प्लेन का इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो, देन मिलर इंडेक्स इलांग दैट एक्सिस इज 0 और इसका मतलब है प्लेन इज पैरेलल टू दैट एक्सिस। वाइस इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मिलर इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी और इसका मतलब है प्लेन उस एक्सिस के इलांग मोर पैरेलल है। अगर तो वाइस इंडेक्स बिल्कुल 0 है, अगर वाइस इंडेक्स इन्फिनिटी है तो फिर मिलर इंडेक्स 0 होगा और प्लेन उस एक्सिस के इलांग एग्जैक्टली पैरेलल होगी। लेकिन अगर वाइस इंडेक्स की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है लेकिन एक कोई लार्जर वैल्यू है तो इसका मतलब है कि मिलर इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही कम आएगी एंड प्लेन इज मोर पैरेलल टू दैट एक्सिस। इसकी एग्जांपल्स हम आगे चल के देखेंगे, देन दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर। अगर वाइस इंडेक्स की वैल्यू कम हो यानी 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/20 लाइक दिस, वाइस इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होगी मिलर इंडेक्स की वैल्यू, चूंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मिलर इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और इसका मतलब है प्लेन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, मोर परपेंडिकुलर होगी। अगर तो वाइस इंडेक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो इसका तो मतलब है कि प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल है, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। अगर वाइस इंडेक्स की वैल्यू कम है तो प्लेन इज मोर परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस। इसको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। मिलर इंडेक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली जो फिलॉसफी है कि वाइस इंडेक्स को मिलर इंडेक्स में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, एक तो कुछ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनमें मिलर इंडेक्स की वैल्यू ही पुट करनी होती है,
वाइस इंडेक्स को अगर आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्लेन की नेचर को चेंज करता है। तो इट मीन अगर आपने 1/2 है वाइस इंडेक्स और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बना दिया तो ये किसी और प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मिलर इंडेक्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मिलर इंडेक्स को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ मिलर इंडेक्स बाय अ कांस्टेंट नंबर हैज़ नो इफेक्ट on orientation of plane, and Miller index are always in small number. According to law of rational intercepts, the reciprocal of intercepts are in whole number or they can be reduced to whole number. And again let me say, reciprocal of intercept का मतलब क्या है? That are called Miller indexes. अब ये देखिएगा वाइस इंडाइसेस को हम मिलर इंडाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वाइस इंडाइसेस की वैल्यूज़ हैं एम एन पी। लेट सपोज अगर तीनों वैल्यूज़ 1 हैं, एम की वैल्यू भी 1, एन की वैल्यू भी 1, पी की वैल्यू भी 1, यानी ये एक ऐसी प्लेन है जो एक्स एक्सेस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, वाई एक्सेस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है, जी एक्सेस को भी यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करती है। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 1/m 1/n 1/p। तो ये 1 का इंटरसेप्ट चूंकि 1 ही रहना है तो दैट इज सेम, और ये ऑलरेडी होल नंबर में है। अब इनको मजीद होल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रही। इसका मतलब है अगर वाइस इंडाइसिस की वैल्यू 1 1 1 हो तो फिर मिलर इंडाइसिस की वैल्यू भी 1 1 1 ही होगी। अब नेक्स्ट केस में देखें, वाइस इंडाइसिस की वैल्यू 1/2 1/3 एंड 1/4 ये फ्रैक्शन में है। तो हमने इनकी फ्रैक्शन को रिमूव करना है। पहले हम इसका रेसिप्रोकल लें। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल ये आ गया 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और 1/4 का रेसिप्रोकल 4। तो ये ऑलरेडी अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द मिलर इंडाइसिस। अगर हमारे पास वाइस इंडाइसिस ऑलरेडी होल नंबर में है तो भी हमने उन्हें मिलर इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। उसकी वजह प्रीवियस हम देख चुके हैं कि वाइस इंडेक्सेस को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये प्लेन की ओरिएंटेशन चेंज होती है। यानी अगर आप वाइस इंडाइसेस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर से डिवाइड कर दें, तो वो जो न्यू वैल्यूज होंगी वाइस इंडाइसेस की, वो किसी और प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। मिलर इंडाइसेस में ये इशू नहीं है, इसलिए वाइस इंडाइसेस अगर होल नंबर में हो तो भी हम उन्हें मिलर इंडाइसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इनकी आप रेशो लें, इनका रेसिप्रोकल लें, तो ये हो गया 1/2 1/3 1/4। अब इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करें। तो अगर आप इसे आई थिंक 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इसकी ये आती है 643। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वाइस इंडाइसिस की वैल्यू हो 2 ∞ 4, इसका हम इंटरसेप्ट लेंगे 1/2 1/∞ 1/4। अब 1/∞ का मतलब है 0 और 1/4। अब इसको हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिमिलरली अगर 3 1 ∞ हो, ये इसके इंटरसेप्ट हो गए, और ये इंटरसेप्ट लेने से ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आ जाता है 130। ये इसके मिलर इंडाइसिस हो गए। 1 ∞ इसका रेसिप्रोकल लिया
अब 1 बाई इन्फिनिट का मतलब है 0, तो ये 1 0 0 ये इसके मिलर इंडाइसिस हैं। 3 इन्फिनिट इन्फिनिट इसके मिलर इंडाइसिस अगेन 1 0 0। इसका मतलब है 1 इन्फिनिट इन्फिनिट 3 इन्फिनिट इन्फिनिट, ये एक्चुअली सेम प्लेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक और रीजन सामने आई कि हम वाइस इंडाइसिस को मिलर इंडेक्स में कन्वर्ट कैसे क्यों करते हैं। सम टाइम एक ही प्लेन के वाइस इंडेक्स डिफरेंट अंदाज में भी लिखे होते हैं, तो उनको जब आप मिलर इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली दे रिप्रेजेंट सेम प्लेन। तो इसकी फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम डिफरेंट प्लेन्स लेंगे, उनके वाइस इंडेक्स फाइंड करेंगे, वाइस इंडाइसिस फाइंड करेंगे, देन उन वाइस इंडाइसिस को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलर इंडाइसिस में। दैट इज व्हाट वी विल डू इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वाइस इंडेक्स की, मिलर इंडेक्स की, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह वी विल सी ईच अदर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।